यही सवाल तो मुख्यमंत्री से करना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री से करना चाहिए कि ऐसा क्या हो, लेकिन अभी तक उन्होंने एक जवाब तक नहीं दिया है, इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। बस दलित के ऊपर अत्याचार हो गया, ख़त्म कहानी। इससे ज़्यादा क्या होता है दलित। आप अपना स्टेटमेंट दीजिए कि क्या होना चाहिए, इतना बड़ा जुल्म जो फ़ौरन है। पासवान जी मौजूद हैं, उनसे कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव पर उनसे चर्चा करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपका भी। आपसे एक सर सवाल है, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में आपका जो पार्टी है, दल है, उस पर उनका क्या रणनीति होगा? देखिए, जहाँ तक रणनीति की बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। उन्होंने एनडीए में रह के मजबूती के साथ एनडीए में रह कर के वो एक शब्द में बोल दिए कि मैं जब तक रहूँगा मैं एनडीए का पार्ट रहूँगा, और जो सर्वसम्मति से मतलब जो भी एनडीए जितना भी सीट देते हैं उनको वो स्वीकार करेंगे। ये लगातार आपका खगड़िया सीट जो है आपके ही उम्मीदवार लड़ते आए हैं, इस बार जो है खगड़िया का सीट आपका रहेगा या कोई और लगेगा? देखिए, जहाँ तक सीट की बात है तो हम तो एक ज़िला के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और ये चीज़ जो सीट का जो बंटवारा होता है वो बड़े ऊपर स्तर पे होता है, तो वो अभी टाइम है। अभी कौन कौन एनडीए में आने वाले हैं, कौन कौन निकलने वाले हैं, वो बाद में फिर क्या ऊपर का मामला है, वो कितना सीट लेंगे कितना नहीं लेंगे, खगड़िया का सीट क्या होता है, लेकिन विनर सीट है। और कंटिन्यू दूसरी बार भी यहाँ के एमपी हमारे चौधरी महबूब अली कैसर साहब हैं दूसरी बार, और लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं और काम भी बहुत अच्छे पैमाने पर कर रहे हैं। इस बार लोगों का ओपिनियन भी सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं, इस बार एमपी साहब काम कर रहे हैं और वाकई में देख रहे हैं, जहाँ शिक्षा का मामला हो, रोड का हो, लाइट का हो, स्ट्रीट का हो। और सबसे अच्छी बात इनमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जब भी आते हैं खगड़िया, जब भी क्या मैक्सिमम टाइम तो आते ही रहते हैं, तो जब भी खगड़िया में आते हैं लोग उनसे मिलने जाते हैं अपना शिकायत लेकर के, चाहे जो भी समस्या हो ऑन द स्पॉट उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। और वो में देखते हैं क्या कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दो हम देख लेते हैं, लेकिन उनमें ऐसा नहीं होता है। ऑन द स्पॉट कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो चाहे जो भी हो, आते हैं, जैसे ही बोलते हैं कि सर हमारे साथ ये समस्या है, ऑन द स्पॉट उसी जगह फ़ोन लगाकर उनके समस्या का समाधान करते हैं। ये चीज़ में बहुत अच्छी बात है, और ये इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी खगड़िया का जनता जो है इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव लिया है कि नहीं एमपी साहब में ये चीज़ है और करते भी हैं। ये सराहनीय है और होना भी चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे ऐसे एमपी सब जगह हो और समस्या का समाधान करे तो प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगा। चलिए, मेरा दूसरा सवाल है, शिक्षा नियोजन में नया जो है नियमावली बिहार सरकार लाई है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, शिक्षा नीति के बाद बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए हैं। कहा जाता है किसी भी देश को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है, हथियार होता है, वो शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है। शिक्षा के ऊपर बिहार में खास करके जो नीति अपनाया गया कि किसी भी स्टेट का आकर के यहाँ पे आप टीचर का जॉब ले सकते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना तो ज़रूर ज्ञान होना चाहिए, या फिर शिक्षा मंत्री जो हैं उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि यही बिहार की मिट्टी है जहाँ से एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर हर साल देता है। तो उनका जहाँ तक कहना था क्या कि काबिलियत नहीं है यहाँ के स्टूडेंट में, बिहार के स्टूडेंट में काबिलियत नहीं है, तो ये क्या मानसिकता लेकर बोले हैं, ये छोटे बच्चे जैसा सवाल रख दिए हैं और किए हैं, और जिस तरह कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। हमारे बिहार में अभी 18 साल से मुख्यमंत्री अभी हैं नीतीश जी। आपको ये कभी खला है कि हमारे बिहार से जितना आदमी ट्रेन में भर भर के दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, कहाँ हर जगह, हर कोने में, देश के हर कोने में जाते हैं, क्यों जाते हैं? यहाँ क्या कमी है? आप उस चीज़ पे कभी फोकस किए हैं? तो आप वही तो सवाल है कि अभी हमारे बिहार में ढेरों युवा जो है बेरोज़गार है, और हमारे बिहार अभी अदर स्टेट से पिछड़ा हुआ है। जैसे कि जानकारी में जो है ये चीज़ हम लोग को जैसे आया तो सोचा कि सवाल किया जाए, और बिहार सरकार कैसे इतना बड़ा जो है कदम उठाएं। कुछ नहीं, सब लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का एक तरीका बना लिए हैं। जो जेन्युइन काम होता है वो हो नहीं रहा है धरातल पे। बस लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, ट्रेन में
भर भर के जा रहा है, बस यहाँ सप्लाई मज़दूर सप्लाई होता है, लेकिन जो मज़दूर यहाँ से जाता है लेकिन उसके शिक्षा के ऊपर कोई योजना नहीं लाया जाता है। यहाँ रह कर के पढ़ाई करे, यहाँ पे काम रोज़गार मिले, बेरोज़गारी दूर हो, उस नीति को मुख्यमंत्री देख नहीं रहे हैं। लेकिन क्या किए कि जो बिहार के स्टूडेंट का जो हक है उसको सीधा उनके मुंह से छीन लिए। ये तो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आशा करते हैं क्या कि ज़रूर इस नीति को वापस लिया जाए ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। चलिए सर, कहने आप दलित सेना के जिला अध्यक्ष हैं। यूपी में लगातार दलितों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसे कि आपको जानकारी में होगा चंद्रशेखर आज़ाद पे गोली चला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे बताएं? देखिए, भीम आर्मी के चीफ हैं वो, और उन पे जिस तरह से हमला किया गया सरासर निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर यही सवाल तो मुख्यमंत्री से करना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री से करना चाहिए कि ऐसा क्या हो, लेकिन अभी तक उन्होंने एक जवाब तक नहीं दिया है, इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। बस दलित के ऊपर अत्याचार हो गया, ख़त्म कहानी। इससे ज़्यादा क्या होता है? दलित आप अपना स्टेटमेंट दीजिए कि क्या होना चाहिए, इतना बड़ा जुल्म फ़ौरन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने किया है बहुत गलत किया है। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत आदेश जारी करना, जांच आदेश जारी करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है, ये तो सरासर गलत हुआ है। चलिए, ये हमारे साथ जुड़े थे दलित सेना के जिलाध्यक्ष खगड़िया के हैं बालकृष्ण पासवान जी। काफ़ी चर्चित हैं, हमेशा ये समाज में जागरूक रहते हैं, लोगों का मदद करते हैं, इसलिए इनसे कुछ सवालों के सिलसिला लेकर हम इनके पास आए थे। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़।